गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजस्थान की मृदाओं और उनके वितरण में आगे बढ़ते हुए आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की मृदाओं की समस्याओं की और उनके प्रबंधन की। देखिए, कोई भी रिसोर्स जब मनुष्य अति उपयोग अथवा दुरुपयोग करता है तो संसाधन में डिस्टॉर्शंस होने, विकृतियाँ आनी स्वाभाविक है, जिसके दुष्परिणाम न केवल भौतिक जगत को अपितु जीव जगत को भी भुगतने होते हैं। इसी तरह से सॉइल रिसोर्स एक ऐसा रिसोर्स है जिसमें इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसमें हम विशेष रूप से जब राजस्थान के संदर्भ में बात करते हैं तो सॉइल प्रॉब्लम्स में इरोजन, दूसरा सलाइनिटी लवणता, अम्लीयता, जलम्लानता, रेवाइंस यानी बीहड़ों का अत्यधिक बढ़ जाना, एक कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें हम राजस्थान के संदर्भ में देख सकते हैं। सॉइल इरोजन या अपरदन की बात करते हैं। अपरदन का तात्पर्य किसी भौतिक कारक द्वारा मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन करना अपरदन की श्रेणी में आता है। राजस्थान में अपरदन मुख्य रूप से रन ऑफ वाटर, बहते हुए जल तथा विंड यानी जो हवा का कार्य वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि क्लाइमेट यहाँ की एरिड है, शुष्क है। इसीलिए विंड की वेलोसिटी, उसकी तीव्रता बहुत अधिक है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके द्वारा मृदा का कटाव अपेक्षाकृत अधिक देखा जाता है। सॉइल इरोजन, जैसा कि हमने बात की, मुख्य रूप से फ्लूवियल बहते हुए जल द्वारा, एओलाइन इरोजन पवन द्वारा और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के जरिए, मानवीय कार्य के जरिए देखा जाता है। अगर जल द्वारा सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन की बात करें तो 3 फॉर्म्स इसके देखे जा सकते हैं: शीट इरोजन, रिल इरोजन और गली इरोजन। रिल इरोजन जिसमें बहते हुए जल द्वारा छोटे और लीनियर लंबवत गर्त का निर्माण होता है सॉइल सरफेस पे, सिर्फ ऊपर ऊपर के भाग में ये रहते हैं, इन्हें रिल इरोजन की संज्ञा दी जाती है। इस चित्र में भी आप देख सकते हैं। इसी तरह से शीट इरोजन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पूरी की पूरी शीट, पूरी की पूरी लेयर, ऊपर की लेयर टॉप सॉइल जो है वो पूरी रन ऑफ वाटर द्वारा, बहते हुए जल द्वारा हटा दी जाती है, जिससे शीट इरोजन की संज्ञा दी जाती है। तीसरा गली इरोजन, जिसमें डीप यानी कि जो गलीज हैं, गलियारे हैं, वो बहुत गहरे हो जाते हैं। इसमें कटाव बहते हुए जल द्वारा इतना अधिक होता है कि बहुत गहरे गहरे डिप्रेशंस बन जाते हैं, बहुत गहरे गर्त बन जाते हैं, जिसके कारण कोई एक्टिविटी, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो वेजिटेशन कवर हो, वो यहाँ पर संभव नहीं हो पाती। और ये जब बहुत अधिक विस्तृत हो जाते हैं तो उन्हें बीहड़ों की, रवाइंस की संज्ञा दी जाती है, जिन्हें हम चंबल क्षेत्र में विशेष रूप से देख सकते हैं। दूसरा प्रमुख जो फॉर्म है वो है इरोजन का, वो है विंड इरोजन, यानी कि जो कि और राजस्थान की दृष्टि से, जैसा कि एरिड क्लाइमेट की वजह से और प्रोमिनेंट हो जाता है, हवा के द्वारा, पवन के द्वारा जो इरोजन हो रहा है, जिसमें सॉल्टेशन, इनमें 0.1 से 0.5 mm डायमीटर के जो पार्टिकल्स हैं, जिन्हें कि उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर बाउंस करते हुए पार्टिकल्स का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। क्रीप, जिसमें ग्राउंड सरफेस पे ही वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोल होते हुए आगे लुढ़क करके आगे बढ़ते हैं। और सस्पेंशन, जो कि जब अगर डस्ट पार्टिकल्स का जो साइज़ है वो 0.1 mm से भी, मिलीमीटर से भी कम होता है, और हवा में बहुत ऊंचाई पर भी होते हैं और काफ़ी दूरी तक, क्योंकि हल्के होते हैं तो काफ़ी दूरी तक भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। इम्पैक्ट ऑफ इरोजन्स की अगर बात की जाए तो जो अपरदन है उसके कारण अपर लेयर वॉश आउट हो जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, और गलीज और रवाइंस बन जाते हैं, जिसके कारण पूरा क्षेत्र ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए कह सकते हैं हम इस योग्य नहीं रहता कि कोई ह्यूमन एक्टिविटी हो सके। प्लांट्स और सॉइल कटिंग की वजह से जो प्लांट्स हैं वो भी यहाँ से समाप्त हो जाते हैं। सॉइल फर्टिलिटी निश्चित रूप से बहुत कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी कम होती है, चारागाह समाप्त हो जाते हैं, डेजर्ट्स का
डेजर्टिफिकेशन यानी डेजर्ट्स का प्रसार देखा जाता है और अनेकशः अकाल और बाढ़ की भी स्थिति यदाकदा बन जाती है। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण समस्या है वो है लवणता की। लवणता का तात्पर्य जैसा कि आपने देखा होगा, कई बार सॉइल के अपर टॉप सरफेस वाइट कलर का हो जाता है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर सलाइन या लवणता का जो एकत्रीकरण है वो इतना अधिक हो गया है जिसके कारण वो वाइट कलर्ड हो जाती है। तो डिपॉजिशन ऑफ सॉल्ट ऑन अपर लेयर्स ऑफ सॉइल, जिसमें इसका कारण हाई वाटर टेबल है या ओवर इरिगेशन, बहुत ज़्यादा इरिगेशन की वजह से भी हो जाता है, या बहुत वाटर टेबल अगर हाई हो जाती है तो भी हो जाता है। इससे सॉइल इनफर्टाइल एंड अनफिट फॉर एग्रीकल्चर, उसके लिए अनुपयुक्त हो जाती है। इसमें जोधपुर, पाली, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चूरू कुछ ऐसे भाग हैं जहाँ पर ये समस्या मुख्य रूप से देखी जाती है। इसमें जैसा कि हमने देखा, रूट जो जोन होता है जिसमें जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ को ये बहुत अधिक जो सलाइन है वो इफ़ेक्ट करता है। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं जो वेजिटेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा, वो भी इसी तरह से काली पड़ गई है। वेजिटेशन कवर जो है वो भी काला हो गया है। और सलाइनिटी के जो सिम्टम्स हैं वो रिटार्डेड ग्रोथ, यानी ग्रोथ बहुत कम हो जाती है वेजिटेशन की, और पत्तियां बहुत कम रह जाती हैं। डार्क ग्रीन दैन नॉर्मल लीव्स देख सकते हैं, जो काले तरह से काला दिखाई दे रही हैं हमें, मतलब वो डार्क ग्रीन है। सलाइनिटी की वजह से वो डार्क ग्रीन कलर की हो जाती हैं। राजस्थान की अगर बात करें तो सेमी एरिड और एरिड जोन्स में लगभग 10 लाख हेक्टेयर का जो क्षेत्र है वो इससे बहुत अधिक प्रभावित है। तो सलाइनिटी एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी एक और समस्या है वाटर लॉगिंग, जलम्लानता की, सेम की समस्या भी कहा जाता है। जब वाटर टेबल राइज ऊपर बढ़ती है इस हाइट तक की सॉइल पोर्स और रूट जोन के अंदर जो सॉइल पोर्स यानी कि सॉइल के जो रोम छिद्र हैं वो सैचुरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से सॉइल में जो एयर है वो भी नहीं रह पाती, और इससे कहा जाता है वाटर लॉग्ड सॉइल। यानी कि देखिए क्या होता है, सॉइल में सॉइल वाटर सॉइल एयर का 50-50% रेशियो होना बहुत ज़रूरी है। अगर सिर्फ सॉइल एयर होगी, यानी सॉइल के पार्टिकल्स के बीच अगर सिर्फ वायु होगी तो उसमें जल नहीं होगा, तो भी वो प्रोडक्टिविटी उसकी कम हो जाएगी। और इसी तरह से अगर सिर्फ सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में पानी ही होगा तो भी सॉइल की प्रोडक्टिविटी, और एयर नहीं होगी तो सॉइल की प्रोडक्टिविटी उस स्थिति में भी कम होगी। तो ये जो सेकेंड स्टेज है जिसमें इतना अधिक पानी है कि एयर के लिए कोई स्पेस नहीं है, तो वो यहाँ पर वाटर लॉग्ड सॉइल कहलाती है, जिससे प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। इसमें नॉर्मल सर्कुलेशन ऑफ एयर, रेस्ट्रिक्शन ऑफ नॉर्मल सर्कुलेशन, एयर का जो सर्कुलेशन है वो नहीं होता है, और लेवल ऑफ जो ऑक्सीजन का लेवल है जो मिट्टी में पोर्स के बीच में होना चाहिए वो डिक्लाइन कम हो जाता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होती है। ओवर इरिगेशन भी एक बहुत बड़ा कारण है, जो कि हमने सलाइनिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर देखा था और वाटर लॉगिंग के लिए भी, जिससे प्लांट की जो रूट्स हैं वो सफोकेट करती हैं और वो ब्रीथ नहीं कर पाती, और इसकी वजह से प्लांट्स कई बार समाप्त हो जाते हैं। ये कभी कभी जो प्रोसेस है वाटर लॉगिंग का वो तब भी स्टार्ट हो जाता है जब वाटर टेबल कई बार बहुत लो होती है सरफेस से, तब भी ऊपर इसकी वजह से ऊपर जो इरिगेशन के कारण है वो यहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्या भी कई बार हो जाती है। और कई बार वाटराइज कैपिलरी सिस्टम, केशिका क्रिया, जिसके द्वारा जो पानी है वो नीचे से खींच करके जो मृदा है वो नीचे बेडरॉक तक के ऊपर जो सैचुरेटेड जोन होता है जहाँ पर पानी बना रहता है, वहाँ से पानी कम होने के कारण वहाँ से खिंचाव के द्वारा, सक्शन के द्वारा, केशिका क्रिया जिसे कहा जाता है, कैपिलरी सिस्टम जिसे कहा जाता है, उससे पानी सक करके ऊपर लाती है। तो वो पानी जो इस तरह से इकट्ठा होता है वो भी कई बार वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। और इसकी वजह से मैं आपको बताऊं कि कई बार जो इन रॉक्स से जो पानी खींच करके, कई बार उन रॉक्स का मिनरल्स भी उस पानी के साथ ऊपर आ जाता है, और जिसकी वजह से ऊपर मिनरल की एक लेयर, जैसे कई बार पानी में फ्लोराइड और नाइट्रेट की जो समस्या है, जो कि जैसे नागौर की बांका पट्टी है वहाँ पर देखने को मिलती है, तो वो इसी वजह से है, जिसकी वजह से कई प्रकार की उस पानी का जब हम कंजम्पशन करते हैं, उस पानी का जब उपभोग करते हैं, तो हमारी हेल्थ उससे नेगेटिवली प्रभावित होती है। तो इसकी वजह से भी कई बार
जो बहुत पानी का में हाई मिनरल कंटेंट मिलता है, वो भी जो पानी का स्तर नीचे गिरना भी एक इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। कैपिलरी जो कि डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सॉइल, जो कि सॉइल के टाइप पर, और स्मॉल हाइट कोर्स और सैंडी सॉइल के लिए कम होता है, और फाइन ग्रेन सॉइल के लिए इसका जो सिस्टम है कैपिलरी सिस्टम वो ज़्यादा केशिका क्रिया ज़्यादा आसानी देखी जाती है। तो कई रेमेडीज़ हैं जो कि निश्चित रूप से सॉइल के लिए की जानी चाहिए, जिससे कि ये संसाधन पूरी तरह कंजर्व किया जा सके। देखिए, सॉइल का सीधा संबंध प्रोडक्टिविटी से है, चाहे वो प्रोडक्टिविटी वेजिटेशन की हो, चाहे वो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर की हो, क्रॉप्स के लिए संदर्भ में हो। तो दोनों ही स्थिति में सॉइल की फर्टिलिटी को, सॉइल की प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करना, कंजर्व करना बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग इशू है। इसके लिए निश्चित रूप से जैसे स्ट्रिप क्रॉपिंग, जिसके कारण पानी के जो स्ट्रिप्स बनाकर, जो क्यारियाँ बना कर के क्रॉपिंग की जाती है, जिससे पानी बहे नहीं और मृदा को अपने साथ बहा करके ना ले जाए। नेचुरल इरिगेशन, जैसे राजस्थान के रिगार्ड में जब हम स्पेशली बात करते हैं तो यहाँ पर मॉनसून बहुत कम है, और जब पानी बहता है या इरिगेशन होती है तो पानी अपने साथ बह करके टॉप सॉइल को भी ले जाता है। तो ऐसी स्थिति ना हो, वाटर कंजर्व भी हो और सॉइल कंजर्वेशन भी हो, इसके लिए स्ट्रिप जो क्रॉपिंग है वो बेस्ट है। क्रॉप रोटेशन मेथड, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बनी रह सके। सॉइल में जो अतिरिक्त फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ती है, केमिकल फर्टिलाइजर्स, जिसकी वजह से सॉइल की हेल्थ कहीं ना कहीं डैमेज होती है, सॉइल की फर्टिलिटी डैमेज होती है, वो एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल ना करना पड़े, उसके लिए क्रॉप रोटेशन, जो दालें हैं, पल्सेस हैं, उनका इस्तेमाल हो, जिससे कि नेचुरली उनमें जो नाइट्रोजन कंटेंट है वो बना रह सके, नाइट्रेट बना रह सके। मैन्योर, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो गोबर का इस्तेमाल है, कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल है, वो मुख्य रूप से प्राकृतिक रूप से जो खाद है उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। शेल्टर बेल्ट, चाहे खेतों की बात की जाए तो खेतों के लिए जो विंड को रोकने के लिए, या डेजर्ट एरिया की अगर बात की जाए तो विंड की वेलोसिटी को, स्पीड को कम करने के लिए एक वृक्षों की कतार बनाई जानी चाहिए, जिससे कि विंड की वेलोसिटी कम की जा सके, जो कि शेल्टर बेल्ट के रूप में जानी जाती है। वेजिटेशन कवर, नेचुरली जो कि वेजिटेशन कवर जो एक बेल्ट की तरह विंड की वेलोसिटी को, तीव्रता को और विंड इरोजन को रोकने का कार्य करती है। कंटूरिंग की जानी चाहिए, इस प्रकार से समोच्च रेखीय जो कृषि है उस आधार पर इस प्रकार होनी चाहिए कि पानी का बहाव कम से कम हो और मृदा का कंजर्वेशन हो सके। टेरेसिंग, टेरेस फार्मिंग, जो ये भी एक, क्योंकि जब ऊंचाई से नीचाई की ओर पानी कम बह करके आए, और इस तरह से टेरेस बनाए जाने चाहिए ऊंचाई से नीचाई की ओर। और इस ओवरऑल को सॉइल मैनेजमेंट, यानी कि स्थान विशेष, देखिए जब हम प्रबंधन की बात करते हैं तो हर एक स्थिति में एक समान पॉलिसी को, एक समान नीति को अडॉप्ट नहीं किया जा सकता, अलग अलग स्थान विशेष क्या, जैसे कि चंबल बेल्ट में अलग प्रकार की पॉलिसी इंप्लीमेंट की जा सकती है, और एरिड जोन वेस्टर्न राजस्थान की हम बात करते हैं तो वहाँ अलग प्रकार की पॉलिसी अडॉप्ट करनी होगी। तो अलग अलग स्थान पर अलग अलग क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, अलग अलग जोग्राफिकल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हमें अलग अलग सॉइल मैनेजमेंट टेक्निक्स अडॉप्ट करनी होंगी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो इस आधार पर कही जा सकती हैं। प्रश्न इस प्रकार बन सकता है कि राजस्थान की सॉइल्स की, मृदाओं की समस्याओं पर एक जोग्राफिकल नोट लिखिए, भौगोलिक आलेख लिखिए। तो जितनी भी समस्याएं हैं, मुख्य समस्याएं आपने देख ली। इरोजन, नेचुरली अपरदन दो तरह से राजस्थान में प्रोमिनेंटली होता है, जो कि जल के द्वारा और विंड के द्वारा। पवन के द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान एरिड जोन में आता है। इसके अलावा सलाइनिटी, लवणता की समस्या, और चौथा वाटर लॉगिंग, सेम की समस्या, जो आईजीएनपी में बहुत अधिक देखी जाती है, जहाँ पर नहरी क्षेत्र है वहाँ पर ये मुख्य रूप से देखी जाती है। इन सब का मीनिंग और इन सब के प्रभाव और इनके रेमेडीज़, ओवरऑल इनकी जो रेमेडीज़ हैं, किस तरह से इनसे इनको नियंत्रित किया जा सकता है, इन पर आप एक
पूरा नोट बना लीजिए, इन पर एक प्रश्न तैयार कर लीजिए। थैंक यू एंड